में श्रावक का नाम भी दिया है द्वयाक श्रावक। उनके वहाँ से वो लौट रहे थे, तब उनने सुभाषित लिखने की उनको आदत थी, तो वहाँ लिखा था दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। वहाँ पर आचार्य देव ने क्या किया, सम्यक पद लगा दिया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। श्रावक ने जब ये देखा तो उनको लगा कि अरे ये तो कोई प्रबुद्ध प्राणी है, इनसे तो हमें ज्ञान मिल सकता है, तो वो उनके पास गए। वहाँ पर श्रावक ने पूछा कि आचार्य देव बताइए कि मेरा हित किस में है। अभी चर्चित भैया के माध्यम से भी आपने पढ़ी थी वो लाइन कि आचार्य बताइए मेरा हित किस में है। तो आचार्य ने क्या कहा, एक शब्द कि मोक्ष में तेरा हित है। 6 डाला, आत्म का हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। किस में है सुख, मोक्ष में। तो श्रावक को प्रश्न हुआ, आचार्य मोक्ष में है तो मोक्ष मार्ग क्या है, कैसे प्राप्त करूं मैं मोक्ष को। तो क्या बोला कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता वो मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग हुआ। अब सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे हो, तो उसके लिए सूत्र आया कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अर्थात तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन। अब बेचारा श्रावक घबरा गया, बोला तत्वार्थ तो अनंत है, किन किन का श्रद्धान करने चाहूँगा मैं, इतना श्रद्धान करेंगे तो पूरा जीवन निकल जाएगा पर तत्वार्थ खत्म नहीं होंगे, तो किसका श्रद्धान करूँ। तो उनने चौथा सूत्र लिखा, फिर बोला कि जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, कि तू इतने ही 7 तत्वों का श्रद्धान कर ले, तेरा जो प्रयोजन है मोक्ष वो सध जाएगा। तो अब आगे अब प्रश्न उत्पन्न हुआ कि जो तत्वार्थ है, तत्वार्थ पद का अर्थ क्या हुआ। तो तत्वार्थ 3 शब्दों से मिलके बना है, तत्, त्व और अर्थ, जिसमें तत् मतलब वह क्या अभी बताएंगे सर, वह, फिर त्व मतलब उसका भाव, और अर्थ मतलब वो पदार्थ। तो क्या हुआ कि, और पंडित टोडरमल जी ने तत् और त्व को मिला के परिभाषा बनाई कि तस्य भावस तत्वम, मतलब जिसका जो भाव है वह तत्व। और एक और शब्द अपन ने कौन सा लिया था, अर्थ। तो पूरी परिभाषा क्या बनी, जिसका जो भाव अर्थात स्वरूप है उससे सहित पदार्थ, वो क्या हो गया, वो हो गया तत्वार्थ। अब एक और प्रश्न होता कि आपने बोला कि ठीक है तत्वार्थों का श्रद्धान है, पर आप अकेला तत्व भी तो बोल सकते थे, क्या दिक्कत थी। कोई दिक्कत नहीं है, भाव है, भाव से हम जान लेंगे पदार्थ को। तो बोला नहीं, तत्व नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, एक उदाहरण के माध्यम से समझो कि आपकी मम्मी ने आपको एक बादाम का हलवा खिलाया, 2-3 दिन बाद मम्मी घर पर नहीं है, पर मन हुआ चलो हलवा बनाते हैं। अब हलवे का स्वाद कैसा था, इतना पता था, अच्छा मीठा मीठा सा था। अब पर अपन को पता ही नहीं है कि वो मिठास उस हलवे में आई कहाँ से थी। वैसे ही मात्र तत्व को लिया तो क्या कि अच्छा पता तो है कि सुख एक चीज़ होती है, पर वो सुख मिलता किस में है, वो जीव में मिलता है, पर उस जीव के बारे में पता ही नहीं। तो अकेले भाव से हम लोग सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। चलो भाव से नहीं कर सकते तो अर्थ ले लो, अर्थ में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला नहीं, अब हलवा तो बना नहीं था घर पे, तो गए मिठाई की दुकान पे, वहाँ पर दोस्तों के साथ गए। तो वहाँ पर एक दोस्त बोलता है कि ये वाली मिठाई अच्छी है, इसमें बहुत पोषण है, केसर बादाम सब है, इसको ले लो। तो जो दूसरा मित्र था वो बोला नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं लेना, इसको खाने से मेरा पेट खराब हो गया था। तो अब बताओ किसकी बात मानोगे। अपन को उस मिठाई के तत्व, उस मिठाई के भाव नहीं पता कि इसमें पोषण है कि नहीं, तो इसीलिए अपन क्या है, संशय में है कि ले कि नहीं, और कभी इधर ढले जा रहे हैं कभी उधर ढले जा रहे हैं। वैसे ही आत्मा में क्या, अपन को पता ही नहीं है कि ज्ञान आनंद है, ठीक है। तो क्या एक बोलेगा कि नहीं नहीं आत्मा ज्ञान वाला ही है, आनंद वाला ही है, और दूसरा बोलेगा अरे नहीं 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 राग करने वाला आत्मा है। तो बताओ किसका श्रद्धान करोगे। तो इससे क्या पता चला कि तत्व और अर्थ दोनों के मिश्र रूप करके जो एक पदार्थ बना उसका श्रद्धान सम्यक दर्शन है। अब बहुत लोग होते हैं कि बोलते हैं कि नहीं नहीं हमने तो एक जगह पढ़ा था तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, और एक जगह पढ़ा था नहीं 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 अकेले तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो टोडरमल जी ने इसका निराकरण किया। वे लिखते हैं तत्वमेवार्थस तत्वार्थः, मतलब क्या हुआ इसका कि जो तत्व है वही तत्वार्थ है। वो कहते हैं यहाँ पर कि शब्द मलेच्छ बनने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर अकेला तत्व ही कहा तो वहाँ पर अपनी बुद्धि से समझ लो कि वो तत्वार्थ के बारे में ही कह रहे हैं, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं
वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप कुछ दूसरी चीज़ बताओ, तत्वार श्रद्धान में मज़ा नहीं है, देवशास्त्र गुरु की पूजा बताओ, षट आवश्यक बताओ, कुछ और बताओ, हम वो करके सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए संजीव जी बहुत अच्छा उदाहरण देते थे। वो कहते थे कि मान लो कि एक बच्चा है, घुटने के बल चलता है, तो और फिर उसके माता पिता उसको हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं। तो अब वो बच्चा जब वो उसको हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं ना, तो उसके पैरों में दर्द होता है कि मतलब पहली पहली बार चलेगा तो थोड़ा दुखेगा। तो अब वो बच्चे की अगर अपन मनोस्थिति जानने की कोशिश करें तो वो सोच रहा होगा कि भले आदमी मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं, मैं सीधा साधा बच्चा घुटने से चल रहा हूँ, चलने दो मुझे ऐसे। पर क्या उसको चलने देना चाहिए? नहीं, उसको अपने पैरों पे, क्योंकि उस बच्चे को अभी पता नहीं है ना कि घुटने पे रेंगने में से ज़्यादा दौड़ने में मज़ा है। तो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा करनी चाहिए, पर जब अपन देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा में मात्र अपना कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता। जब अपन सात तत्व समझते हैं ना, तो उसमें अपना विचार लगता है, अपनी बुद्धि लगती है। उन तत्वों को समझने का आपको एक वस्तुओं को देखने का एक नया नज़रिया मिलता है। और उस नज़रिए का जो आनंद होता है ना, वो जैसे बालक को भागने का आनंद नहीं पता, हमें उस चीज़ का आनंद नहीं पता होता। ठीक है, तो इसीलिए सात तत्वों को जानना आवश्यक है, उनके बिना सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अब अगला बिंदु, सात तत्वों का नाम प्रयोजनभूत तत्व भी है, सबको पता होगा। प्रयोजनभूत तत्व की परिभाषा क्या थी? जिन तत्वों की सम्यक श्रद्धा और ज्ञान बिना हमारा दुख दूर ना हो सके और हम सुखी ना हो सके, ऐसे जो तत्व हैं वह प्रयोजनभूत तत्व हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ये प्रयोजनभूत तत्व सात ही क्यों कहे? बालबोध में भी इसका प्रश्न दिया है कि वीतरा विज्ञान में कि मात्र सात ही क्यों कहे? तो उसके उत्तर स्वरूप प्रयोजन क्या था? सुख प्राप्त करना। सुख किस में था? मोक्ष में था। तो पहला तत्व खड़ा करा कि मोक्ष। फिर वो मोक्ष का मार्ग कैसा था? उस मोक्ष को मैं प्राप्त कैसे करूं? संवर निर्जरा पूर्वक प्राप्त कर सकता हूं, इसीलिए क्या मार्ग दो बने? संवर और निर्जरा। अब संवर निर्जरा किससे प्रकट हुए? तो बोला कि जब आप आश्रव और बंध का निरोध करेंगे तब संवर और निर्जरा प्रकट होंगे। तो बाकी दो तत्व और आ गए, आश्रव और बंध। आश्रव और बंध ये दो तत्व आ गए। फिर बोले अच्छा मुझे आश्रव बंध हो क्यों रहे थे? प्रश्न आएगा ना, क्यों हो रहे थे, क्या गलती की थी मैंने? तो जीव और अजीव को मिला दिया था, उनका भेद विज्ञान नहीं किया था। जिनको मात्र जानना था उनको मैंने अपना मान लिया था, गड़बड़ उधर हुई थी। तो इसीलिए किस दो तत्वों को जानना आवश्यक हो गया? कि जीव और अजीव को जानना आवश्यक हो गया। तो इस प्रकार हमारे सातों तत्व खड़े हो गए। ठीक है, अब इनमें से पहला तत्व जानेंगे, जीव तत्व। ठीक है, तो जीव तत्व की परिभाषा है, ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को ही जीव तत्व कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे जिनागम में जीव तत्व की जब हम चर्चा करते हैं तो जीव तत्व हमें चार जगह पे मिलते हैं। जीव तत्व नहीं, जीव शब्द अकेला। तो कहाँ कहाँ? पहले हमने देखा जीव द्रव्य में, 6 द्रव्यों का जब बताएंगे तब जीव द्रव्य में मिलेगा आपको। जब आप 7 तत्वों का निरूपण करेंगे तब वहाँ पर आपको मिलेगा। फिर जब 9 पदार्थों का निरूपण करेंगे तब वहाँ पर जीव मिलेगा। और जब 5 अस्थिकाय के बारे में चर्चा करेंगे तो वहाँ पर भी आपको जीव अस्थिकाय मिलेगा। तो ये किस किस अपेक्षा से बनाए? तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से खड़े करते हैं। जब हम जीव अकेला द्रव्य की अपेक्षा, द्रव्य के एंगल से देखते हैं तो वो जीव द्रव्य है। जब भाव के एंगल से देखोगे तो वो जीव तत्व है। जब हम उसको अस्थिकाय की अपेक्षा देखेंगे, अस्थिकाय की अपेक्षा नहीं, जब उसको क्षेत्र की अपेक्षा देखेंगे तब उसको अस्थिकाय बोलेंगे। और जब हम उसको काल की अपेक्षा देखेंगे तब हम वहाँ पर उसको क्या बोलेंगे? जीव पदार्थ। तो इस प्रकार से हमने जीव के जिनागम में जीव 4 जगह कहाँ कहाँ मिलता है वो देखा। अब मुख्यतः 2 जगहों पर गड़बड़ होती है, जीव द्रव्य और जीव तत्व में। तो इनमें अंतर क्या है? तो पहला अंतर होता है कि जब बोलूँ कि मैं हूँ तो क्या वो जीव तत्व है। जब अकेली मेरी बात चल रही हो तो वो जीव तत्व है, और जब मुझे छोड़ के बाकी सब की बात चल रही हो तो वो होगा जीव द्रव्य। ठीक है, दूसरा अंतर
कि जब हम जीव द्रव्य बोलें तो उसमें अपन विकारी अविकारी सारी पर्यायों को मिला के बोल रहे हैं। कैसे? क्योंकि जो सिद्ध भगवान है वो भी जीव द्रव्य है, त्रियंश है वो भी जीव द्रव्य है, निगोदिया है वो भी जीव द्रव्य है। ठीक है, तो वहाँ पर अपन ने सबको मिला के कथन किया, तो विकारी अविकारी सारी पर्यायों को अंतर्गत लिया। पर जब जीव तत्व का कथन किया तब ऐसा नहीं किया। क्यों? अच्छा, विकारी पर्याय लोगे तो बोलेगा नहीं नहीं फिर आश्रव बंध में क्या जाएगा, अविकारी पर्याय लोगे तो संवर निर्जरा मोक्ष क्या चीज़ है। तो जीव तत्व क्या है? त्रिकाली ध्रुव जो है वो जीव तत्व है, जिसकी अभी विगत दिनों से चर्चाएं भी चल रही है। जो अप्रभावी ध्रुव है वो है अपना जीव तत्व। ठीक है, अब आगे दूसरा तत्व अजीव तत्व, वहाँ पर ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित और आत्मा से भिन्न समस्त द्रव्यों को अजीव तत्व में शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर भी संजीव जी एक बहुत अच्छी सी बात ध्यान दिलाते हैं कि हम ज़्यादातर सब कुछ अजीब मान लेते हैं, सब कुछ, है ना। तो वहाँ पर ऐसा नहीं लेना है, यहाँ पर इतना लंबा लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है, अपन अपने दायरे को सीमित करना चाहिए। क्योंकि परिभाषा में क्या था, जिन तत्वों की सम्यक श्रद्धा और ज्ञान बिना हमारा दुख दूर ना हो, मात्र इतना ही था। अब सोचो मैं यहाँ बैठ के बोलूँ कि नहीं सुमेरु पर्वत मुझसे भिन्न है, सुमेरु पर्वत मुझसे भिन्न है, नहीं जमेगा ना। वो तो प्रत्यक्ष दिख रहा है कि भिन्न है, उसमें उसको नहीं लेना है, उसमें किस अजीव को लेना है, इस शरीर को लेना है। ठीक है, तो अजीव तत्वों में हम ज़्यादातर सब कुछ ले लेते हैं, पर इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, मात्र शरीर को लेंगे तो उसमें भी चलेगा। ठीक है, तो अब ये तीसरा तत्व आश्रव तत्व। आश्रव तत्व की जिन मोह राग द्वेष भाव वो आश्रव भावाश्रव, और उनके निमित्त से जो कर्म आए वो द्रव्याश्रव। ठीक है, अब आश्रव की चर्चा है, तत्वों का प्रकरण है, नाव के बिना काम नहीं चलेगा। तो नाव पानी में तैर रही है, बहुत अच्छे से तैर रही है। अब वहाँ पर धीरे धीरे पानी आना शुरू करा, तो वहाँ पर लोग थे, हड़बड़ा गए लोग ने, अरे अरे इधर एक छेद हो गया, वो दूसरा चिल्लाया अरे इधर भी एक छेद हो गया, वो तीसरा चिल्लाया उधर भी एक छेद हो गया। ऐसे बोल के वो बोलते कि 5 छेद मिले उनको, 5 छेद मिले। अब वैसे ही आत्मा में आश्रव के कितने द्वार कहे? 5 द्वार, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये ऐसे 5 द्वार आत्मा में दिखे। तो अब बताओ कि अब उनमें जो छेद थे ना, वो उसमें से एक बड़ा था, एक छोटा था, एक बहुत ही छोटा था। तो उन 5 में से ऐसा क्रम से थे। तो अब सबसे पहले किस छेद को बंद करना चाहिए? बड़े वाले को। क्यों? क्योंकि उसमें से ज़्यादा पानी आ रहा है, नाव जल्दी डूबेगी। अब छोटे छेद को तो बाद में भी, मतलब है समय भी इतना, तो पहले बड़े छेद को बंद करेंगे। तो इधर सबसे बड़ा छेद कौन सा था? मिथ्यात्व। टोडरमल जी ने भी लिखा है कि 7 व्यसनों से भी बड़ा पाप जानकर पहले मिथ्यात्व को छुड़ाया है। किसको? मिथ्यात्व को छुड़ाया है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले बड़ा छेद बंद किया और फिर धीरे धीरे छोटे छेद बंद किए। तो ये छेदों को बंद करना, ये क्या था? ये संवर था। संवर किसे कहा था? कि आत्मा के शुद्ध भावों से पुण्य पाप रूपी विकारी भावों को रोकना, वो क्या हो गया? भाव संवर। और उसके निमित्त से नए कर्मों का आना, रुक जाना, वो द्रव्य संवर। ठीक है, 2 तत्व हो गए, आश्रव हो गया कर्मों का आना, और अपन ने बंद किया वो हो गया संवर। ठीक है, अब वो जो पानी बच गया है नाव में, वो कौन सा हुआ? बंध तत्व। जो बचा अभी भरा हुआ है, अभी नहीं निकाला, तो वो क्या है? बंध तत्व। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? कि जीव का विभावों में रुक जाना, वो बंध तत्व। कौन सा वाला? भाव बंध। और उसमें जो कर्म आए थे उनका बंध जाना, वो हो गया द्रव्य बंध। ठीक है, अब आगे अपनी निर्जरा की बारी। अब अपन उसको निकाल रहे हैं, निकालने का प्रोसेस वो निर्जरा है। निर्जरा में भूधरदास जी लिखते हैं कि ज्ञान दीप तप तेल भर, घर सौधे ब्रह्मचोर, या विधि बिन निकसे नहीं बैठे पूरब चोर। मतलब पूरब में जो पहले चोर आ चुके हैं, जो कर्म आ चुके हैं, उनको निकालना, वह निर्जरा है। ठीक है, अब निर्जरा अपन ने उसको पूर्ण तरीके से निकाल दिया। निकालने के बाद जो बचा, मतलब जो पूर्ण सुख की अवस्था, वो क्या है? वो मोक्ष है। तो जीव की अपेक्षा देखें तो निर्जरा किस किस में हुई? निर्जरा की आत्मा में आंशिक शुद्धि की वृद्धि और अशुद्ध अवस्था का आंशिक नाश, वो क्या हुआ? निर्जरा, और भाव निर्जरा। और फिर
उसके अनुसार कर्मों का खिर जाना, सत्ता में जो कर्म थे उनका धीरे धीरे अंशतः खिर जाना, वो द्रव्य निर्जरा। मोक्ष में जीव की जब पूर्ण शुद्ध अवस्था प्रकट हो गई, याद रखना हम किसी एक क्षेत्र विशेष को, आकाश के एक क्षेत्र विशेष को ही मोक्ष मान लेते हैं। अरे वहाँ तो निगोदिया भी है, क्या उसको मोक्ष तत्व है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जीव का परिणति है, जीव का भाव है। इसीलिए जब जीव की पूर्ण शुद्ध अवस्था प्रकट हुई उसका नाम भाव मोक्ष, और उसके निमित्त से क्या हुआ? 8 कर्मों का खिर जाना, वह हो गया द्रव्य मोक्ष। तो इस प्रकार हमने 7 तत्वों का देखा, स्वरूप समझा। पर सबसे मुख्य हेय ज्ञेय उपादेय 3 चीज़ें है ना। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि हेय कौन है। ठीक है, हेय कौन है? आश्रव और बंध। क्यों है? क्योंकि इन्हीं के कारण पूरी संसार की परिपाटी है, इन्हीं के कारण जीवों को जीव संसार में है, इसीलिए ये छोड़ने रूप हैं, इसीलिए इनको क्या कहा? हेय कहा। अगला उपादेय। उपादेय में 2 कैटेगरीज हैं, 3 हैं। तो एकदेश उपादेय, पूर्ण उपादेय और आश्रय करने योग्य उपादेय। तो एकदेश उपादेय किसको कहा? कि संवर और निर्जरा को एकदेश उपादेय कहा। क्यों कहा? क्योंकि इनको ग्रहण तो करना है, क्योंकि आश्रव और बंध का निरोध करना है, तो उसके लिए उनको ग्रहण करना पड़ेगा, कंपलसरी है। पर ग्रहण करने के बाद मतलब वो छूट जाएंगे। मोक्ष में संवर निर्जरा नहीं है, कर्म ही नहीं है, तो संवर निर्जरा किसकी होगी? इसीलिए उनको एक पॉइंट पर अपन को छोड़ना है, इसीलिए वो एक देश उपादेय है। दूसरा है पूर्ण उपादेय। ठीक है, पूर्ण उपादेय क्या? मोक्ष तत्व। मोक्ष तत्व पूर्ण उपादेय क्यों है? क्योंकि वहाँ कर्मों की सत्ता ही नहीं है, जीव पूरा पूर्ण विकसित आनंद ज्ञान उसमें है, इसीलिए वो पूर्ण उपादेय है। और फिर तीसरा है कि श्रद्धान करने योग्य उपादेय, आश्रय करने योग्य उपादेय। क्यों है ये आश्रय करने योग्य उपादेय? आपने सुबह गुरुदेव के प्रवचन में भी सुना होगा, वहाँ पर उन्होंने बहुत सुंदर आत्मा की परिभाषा दी थी। क्या? कि परमात्मा का प्रसूति घर वह आत्मा है। समझे? अरे वो संवर निर्जरा प्रकट किससे होगी? किससे प्रकट होगी? अरे जब आप जीव का श्रद्धान करोगे, उस त्रिकाली ध्रुव का श्रद्धान, उस अप्रभावी का श्रद्धान करोगे, तब जाकर वो मोक्ष अवस्था प्रकट होगी। इसीलिए वहाँ पर क्या? आश्रय करने योग्य उपादेय कहा। और अंत जिसके साथ हम सबसे ज़्यादा गड़बड़ी करते हैं, गेय। जीव अजीव क्या है? गेय है, मात्र गेय है, पर हम उसमें गड़बड़ी क्या करते हैं? नहीं, ये भी मेरा, वो भी मेरा। ठीक है, तो अजीव क्या है? मात्र और मात्र गेय ही है। तो इस प्रकार हमने 7 तत्वों का स्वरूप समझा, उसमें हेय ज्ञेय उपादेय समझा। पर कब माना जाएगा कि समझा? शक्कर कब मानी जाएगी कि आपको स्वरूप समझा शक्कर का? कब? जब आपको पता होगा कि अच्छा दूध में मिला के उस दूध को मीठा करना है। 7 तत्वों को आपने समझ लिया कब? कि जब आपने उस संवर निर्जरा को हेय रूप जानकर त्याग दिया, संवर निर्जरा प्रकट कर ली, तब जाके कहा जाएगा कि आपने 7 तत्वों को समझा। अब अंत में टोडरमल जी की भाषा कि जिस प्रकार रागादि का घटना हो सो सम्यक दर्शन, जिस प्रकार रागादि के घटने का ज्ञान हो सम्यक ज्ञान, और जिस प्रकार रागादि के घटने रूप आचरण हो सो सम्यक चारित्र। तो इस प्रकार हम भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप मोक्ष मार्ग में अग्रसर हों, इसी मंगल भावना से।